ओम शांति। आज है 5 अगस्त 2022 के साकार महावाक्य। बाबा रोज आजकल उमंग उत्साह बढ़ाता कि नया नया को सेवा करो, जो आपने ज्ञान सुना है वो औरों को भी सुना। बाबा कहते अपने अंदर ही नहीं रख देना, बल्कि जो बीज होता है उसको बोना भी होता है ना, तभी तो फलीभूत होगा। तो जितना जल्दी बाबा कहते बाबा को सब जानेंगे, उतना जल्दी हम सब सतयुग में जाएंगे। तो सतयुग में जाना है तो पढ़ना और पढ़ाना है। तो आज बाबा कहते यही सबसे अच्छा धंधा है, पढ़ना पढ़ाना, बाबा को याद करना, वर्षे को याद करना। आज बाबा बोले मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है। मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना। बाकी सब खोटे धंधे, बाकी सब खोटे धंधे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? उत्तर है, कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारें। कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारें, सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बतावे। सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बतावे। सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दें। सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दें। यह उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। यह उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ बच्चों को ओम शांति का अर्थ भी समझाते हैं। बाबा आया है तो ओम शांति का अर्थ भी समझाते हैं। खुद भी कहते हैं ओम शांति, तो बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। इसलिए कई दुनिया में ओम शांति का मतलब समझते हैं मर जाना। जब कोई मर जाता तो ओम शांति कहते हैं ना। इसलिए कई बार हम कईयों को ओम शांति कहते तो ओम शांति का उत्तर ही नहीं देते। ओम शांति नहीं कहते, नमस्ते करते। कहते ओम शांति में तुम ही हो ओम शांति, हम नहीं, हम तो जिंदा है अभी, है ना। तब बाबा कहते ओम शांति का अर्थ माना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो यह अपना परिचय देना होता है कि हम आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम के रहने वाले हैं और हमारा बाप भी वहाँ रहने वाला है। तो भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते हैं,
भल मनुष्य गाते हैं, परंतु हैं रावण मत पर। तो रावण मत मनुष्य को बिगाड़ती है, बाप आकर बिगड़ी को बनाते हैं। तो रावण भी एक है, राम भी एक है। 5 विकारों को मिलाकर कहते हैं रावण। तो रावण अपना राज्य स्थापन करते हैं शोक वाटिका में बैठने का। तो वह बिगाड़ते हैं और वह बनाते हैं। रावण बिगाड़ते हैं और राम बनाते हैं। तो रावण को मनुष्य नहीं कहा जाता। रावण किसको कहा जाता है? 5 विकार। परंतु दिखाते हैं 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के। तो रावण राज्य में दोनों में 5 विकार है। बाबा कहते स्त्री में भी और पुरुष में भी, दोनों में 5 विकार है। तो तुम जानते हो कि 5 विकार हमारे में भी थे। अभी हम श्रीमत पर निर्विकारी बनते जाते हैं, बिगड़ी को सुधार रहे हैं। जैसे बाप सबकी बिगड़ी बनाते हैं, तो बच्चों में भी यही उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे हम बिगड़ी को बनावें। सब मनुष्य मात्र 1-2 की बिगाड़ते रहते हैं, बनाते कोई नहीं है, बल्कि सब 1-2 की बिगाड़ते रहते हैं। बिगड़ी को सुधारने वाला एक ही बाप है। तो जैसे तुम सुधरे हो, वैसे तात लगी रहे कि कैसे जाकर दुखी आत्माओं की सहायता करें। हमारे को जैसे सुख मिला, ऐसे औरों को भी सुखी करें, कैसे उनकी बिगड़ी बनाए। तो बाबा कहते तात, ये लगन लगी रहे। सब मनुष्य मात्र 1-2 की बिगाड़ते रहते हैं। तो बाबा की जो उत्कंठा है वह सपूत बच्चे ही पूरी कर सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे किसकी बिगड़ी को बनावे। मित्र संबंधियों को भी समझाना चाहिए, उनको भी रास्ता बताएं। दुखी जीव आत्माओं को 21 जन्मों के लिए सुखी बनाएं। फिर भी हमारे भाई बहन हैं बहुत दुखी, अशांत है ना। सारी दुनिया है तो भगवान के बच्चे तो हमारे भाई बहन ही हो गए ना। तो बाबा कहते बहुत दुखी अशांत है, तो कैसे उनको सुखी शांत बने। हम तो बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो ख्याल आना चाहिए कि कैसे जाकर किसी को समझाएं, भाषण करें, घर घर जाएं, मंदिरों में जाएं। तो बाप मत देते हैं कि मंदिरों में बहुत सर्विस कर सकते हो। भक्त बहुत हैं, अंधश्रद्धा से शिव के मंदिर में पहुंच जाते हैं। अंदर में कोई न कोई आश रख कर जाते हैं और यह नहीं समझते कि शिव हमारा बाप है। आश रख कर जाते हैं, लेकिन हमारा बाप है ऐसा समझकर नहीं जाते हैं ना। मांगने जाते हैं कि भगवान से कुछ मिलेगा। अरे वो बाप है, आया ही है देने के लिए, तो उसकी मत पर चलो ना। तो उनकी इतनी जो महिमा है, तो जरूर कभी कुछ करके गए होंगे। शिव के मंदिर में क्यों जाते हैं? अमरनाथ पर यात्रा करने क्यों जाते हैं? ढेर यात्रियों को ब्राह्मण लोग या सन्यासी ले जाते हैं। तो यह है भक्ति मार्ग का धंधा। इससे तो सुधरेंगे नहीं। बाबा कहते भक्ति मार्ग से तो कोई सुधरा नहीं ना। भोलानाथ बाप ही आकर बिगड़ी को बनाते हैं। तो वह विश्व का रचयिता
अथवा मालिक है, लेकिन खुद नहीं बनता। मालिक है तो वो औरों को मालिक बना देता, खुद मालिक नहीं बनता ना। मालिक चाहे जिसको मालिक बना दे, है ना। जैसे प्रिंसिपल है, वो चाहे जिसको मर्जी 2 दिन के लिए प्रिंसिपल बना दे। ऐसे बाबा कहते शिव बाबा मालिक है, वो चाहे तो किसी को भी मालिक बना देता, लेकिन खुद मालिक नहीं बनता है। मैं मालिक हूँ, मैं जैसा कहूँ वैसा करो, नहीं। बाबा के जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। तो मालिक तुम बच्चों को बनाते हैं, परंतु वह ऊंच है, उनसे वर्षा मिल रहा है। तो तुमको दिल में आना चाहिए कि कैसे हम भाई बहनों को रास्ता बताएं। किसी को दुखी रोगी देखा जाता है तो रहम आता है ना। आज दुनिया में सारे ऐसे है ना, थोड़ा रोग देखेंगे, किसी को दुखी देखेंगे तो फटाफट दवाई दे आएंगे, दवाई बताएंगे, समझते हमको इससे ठीक हुआ, तुम भी ये दवाई खाओ, है ना। ऐसे बाबा कहते ये ज्ञान भी तो दवाई है ना, कि हम कैसे सुखी हुए तो जाकर के ये दवाई देखे, तो रहम आता है ना। तो बाबा कहते हैं अभी हम तुमको ऐसा सुखी बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए रोगी नहीं होंगे। तो तुम बच्चों को औरों को भी सुखधाम का रास्ता बताना है। सर्विस की उत्कंठा वाले एक जगह रह नहीं सकेंगे। जिनको सेवा का शौक होगा ना, वो बैठ नहीं सकेंगे, भागेंगे यहाँ यहाँ यहाँ। बाबा कहते जहाँ जहाँ देखेंगे दुखी हैं, अशांत हैं, तो उनके पास जा जाके सुनाएंगे। तो एक जगह रह नहीं सकेंगे, समझेंगे हम भी जाकर किसी को सुखधाम का रास्ता बताएं। बाबा तो बहुत ललकार करते कि जाके सुनाओ, है ना। अविनाशी ज्ञान रत्नों की पूरी धारणा होगी तो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। तो इस राजाई की स्थापना में पैसे की दरकार नहीं रहती। हम सोचे हमारे पास पैसा हो तो जाके सेवा करें। आप कहते आपकी शुभ भावना है तो आप सेवा कर सकते हैं, पैसे की दरकार नहीं रहती है। वो लोग तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं रावण की मत पर, और हम रावण से राज्य छीनते हैं, है ना। वो तो विकारी होकर के आपस में लड़ते हैं, और यहाँ बाबा कहते हैं हम रावण से अपना सुख शांति का राज्य छीनते हैं। राम राज्य राम द्वारा ही मिलता है, और सतयुग में राम राज्य शुरू होता है, तो यहाँ कलयुग में राम राज्य कहाँ से आया। यह तो रावण राज्य है, सब दुखी हैं। तो यह बात तुम सभी को समझा सकते हो, तो पहले उन्हें समझाना है जो गरीब है, व्यापारी। बाबा कहते जो व्यापारी हैं उनको भी ज्ञान समझ सहज आएगा, है ना, क्योंकि व्यापार करते हैं ना, एक दे करके 10 कमाते हैं। तो बाबा कहते जो गरीब हैं और व्यापारी हैं उनको ये ज्ञान समझाना है। बाकी बड़े आदमी तो कहेंगे कि हमको फुर्सत नहीं है, हम बिजी हैं, समझते हैं हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, प्लान करते रहते हैं। लेकिन तुम जानते हो शिव बाबा बिगर कोई स्वर्ग बना नहीं सकते। तो अभी टाइम बाकी थोड़ा है। राम राज्य स्थापन करने में ढील नहीं करनी चाहिए, रात दिन फुरना रहना चाहिए कि कैसे किसी को छुड़ाएं। तो बच्चों को यह दिल में आना चाहिए कि कैसे भाई बहनों को रास्ता बताएं। अभी सब रावण की मत पर है। बाप तो बाप है जो बच्चों को आकर वर्षा देते हैं। मनुष्य कोर्ट में जाकर कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहता हूँ। न ईश्वर को जानते हैं न देखते हैं, फिर भी कहते कि हम हाजिर नाजिर जानता हूँ। परंतु अगर वह सर्वव्यापी है तो फिर प्रार्थना किसकी करते हैं। उनको कुछ भी पता नहीं है।
बाप बार बार समझाते हैं कि मित्र संबंधियों को जगाओ, है ना। अब कहते वो तो अपने है ना, जाग जाएंगे ना, तो इसलिए उनको जगाओ। तुम बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी न हो। परंतु सब बच्चे तो ऐसे बन नहीं सकते, है ना। अपने संस्कार भी तो है ना, सभी तो मीठे नहीं बन सकते। बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है ना। इतना अभिमान आता, नाक से पकड़ लेती है, कितना भी समझाओ तो भी सुनते ही नहीं। तो बाबा भी समझाते हैं कि शायद टाइम लगेगा। बाबा समझते हैं ना, अगर नहीं समझ रहे माना अभी इनको टाइम लगेगा। जब सब अच्छी रीति बाप की सर्विस में लग जाए, उसमें भी शायद अभी टाइम है। शौक भी तो चाहिए ना, सबके अलग अलग तरह के शौक होते हैं ना। आपकी सेवा का शौक भी तो चाहिए ना, जो जाकर कहें कि बाबा हमको सर्विस पर भेजो। हम जाकर औरों का कल्याण करें, परंतु बोलते ही नहीं। बाबा ने तो छुट्टी दी है ना सबको, किसी को कोई बंधन तो है नहीं ना। कोई कहेगा क्यों कह रही सेवा, बाबा की सेवा करो, परंतु बाबा को बोलते ही नहीं। बच्चों का धंधा ही है सच्ची गीता सुनाना। अक्षर ही दो हैं, अल्फ और बे। बाबा ने अच्छी तरह युक्ति समझाई है। पहली बात ही यह है कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। नीचे में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम लिखा हुआ है। तो बाबा बहुत नया तरीका, बहुत सहज बताते हैं। बाबा को उत्कंठा रहती है, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाना चाहिए, तो बाबा डायरेक्शन देते हैं। बाप को कहते ही है रहम दिल बिल्स फुल, तो बच्चों को भी बाप समान रहम दिल बनना है। इन चित्रों में तो बहुत बड़ा खजाना है, जो भी बाबा के चित्र है ना, आपके तो बहुत बड़ा खजाना है। स्वर्ग के मालिक बनने की इनमें युक्ति है। बाप तो बहुत युक्तियां निकालते रहते हैं, कल्प पहले भी निकाली थी और अब भी निकाली है। मनुष्यों को टच होगा कि यह बात तो बड़ी अच्छी है, बाप से जरूर वर्षा मिलेगा, तो यह भी लिख दो कि स्वर्ग के वर्षे के तुम हकदार हो, कि स्वर्ग तुम्हारा हक है। आकर समझो, है ना। हम नहीं स्वर्ग में जाएंगे तो और कौन जाएगा, मनुष्य नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। तो आकर समझो, बहुत सहज बात है। सिर्फ बोर्ड बनाकर अच्छी अच्छी जगह पर लगाना है। 10-20 स्थानों पर बोर्ड लगाओ और यह एडवर्टाइजमेंट भी डाल सकते हो। हमारे जो बिछड़े हुए बच्चे होंगे उन्हों को यह अक्षर लगे। सुना, जो बाबा से बिछड़े हुए होंगे उनको ये अक्षर टच होंगे, कहेंगे पता तो निकालें कि यह क्या समझाते हैं। और यह भी लिखा हुआ हो कि इस पहेली को समझने से तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा सकते हो। एक सेकेंड, बाप कहते हैं अगर अपनी जीवन बनानी है तो सर्विस करो। सुना, औरों की जीवन बनानी है तो नहीं, क्या कहता, अपनी जीवन बनानी है तो सर्विस करो, क्योंकि जितनी सेवा करोगे उतना ऊंचा भाग्य बनेगा ना। दूसरा ज्ञान ले या ना ले, लेकिन आपने बाबा का परिचय दिया ना और आपने बीज बोया ना, उसका फल तो आपको मिलेगा ना। और बाबा कहते आपने अच्छी मनसा से सेवा की होगी तो वो भी जरूर ज्ञान में चलेगा। लेकिन केवल भाग्य बनाने के लिए मेरा भाग्य बने करके सुनाएंगे तो भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब बाबा कहते हैं
अपनी जीवन बनानी है तो सर्विस करो, सागर पास आकर रिफ्रेश हो, फिर सर्विस करनी है। भक्ति मार्ग में तो आधा कल्प धक्के खाए, और यहाँ तो एक सेकंड में बाप को जान, बाप से वर्षा पाना है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है। सबसे अच्छा धंधा है यह, सुना? सबको बाबा का परिचय देना, बाबा कहते सबसे अच्छा धंधा है। बाकी जो भी मनुष्य धंधे करते हैं वह है खोटे। तो वहां तो क्या करेंगे, कितना झूठ बोलेंगे, है ना, कितना एक का करोड़ों कमा लेते हैं ना। बाबा कहते यहाँ तो कमाने की बात ही नहीं, यहाँ तो परिचय देने की बात है, आगे 21 जन्मों के लिए कमाई होगी। तो बाबा कहते वो तो खोटे हैं, वो तो हमको नीचे गिराते हैं, लेकिन ये धंधा तो ऊंचा उठाता है। एक धंधा सिर्फ करना है, बाप और वर्षे को याद करो। कॉलेजों में जाकर प्रिंसिपल को समझाओ तो पढ़ने वाले भी समझें। तो तुम कितना सहज वर्षा ले रहे हो, तो जितना हो सके बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बहुत बहुत मीठा बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है, क्रोध का अंश भी निकाल देना है। बाप समान रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। बाप समान रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। दूसरा पॉइंट है, मौत सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है, वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए बाप को और वर्षे को याद करना है, इसलिए बाप को और वर्षे को याद करना है। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। वरदान है, देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले, देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव, महाबलवान भव। बाबा कहते सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना, ऐसे बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं। यदि देह अभिमान का कोई भी अंश छिपा कर रख लिया, अभिमान को ही स्वमान समझ लिया, तो उसमें अल्पकाल की विजय भल दिखाई देगी,
लेकिन बहुत काल की हार समाई हुई है ना। बाबा कहते देह अभिमान का अंश भी छिपा कर रख लिया होगा तो फिर बहुत काल की हार हो जाएगी। स्लोगन है, इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवन बंध स्थिति है। अच्छा लगना भी बाबा कहते क्या है, बंधन में आना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस अविनाशी ज्ञान को परमात्म ज्ञान कहते हैं और इस ज्ञान का मतलब है जीते जी मर